हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आप सबों को YouTube के माध्यम से डायनामाइट डब्लू सिंह एक आप सबों को एक उत्प्रेरक मार्मिक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक राजा की। वह राजा अपने प्रजा के साथ अपने औरों पुत्रों की भांति अपने पुत्रों को पालन करता था। अपने पुत्रों से ज्यादा प्रजा को पालन करता था, उसका देख रेख, उसका लालन पालन सब कुछ करता था। उस राजा के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू थी। एक रात की बात है, राजा जब खाना खाकर जब अपने बिस्तर पर सो गया, 12 बजे की रात थी। वो रात में राजा के सपने में माँ लक्ष्मी ने दस्तक दी। राजा से कहने लगी, माँ लक्ष्मी सपने में कहने लगी, हे राजन, आज के 30वें दिन मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। वो राजा विचलित मन से जाग कर रात भर भ्रमण किया। वो राजा अपने मन में वेदना प्रकट कर रहा था कि ये क्या हो गया। लक्ष्मी माता कह रहे हैं कि आज के 30वें दिन मैं तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी। वो राजा जब सुबह हुआ तो सब परिवार के सभी सदस्य जग गए, लेकिन वो राजा नहीं जगा। उसके बाल बच्चे, पुत्र वधू जब दरवाजा खटखटाने लगे तो कोई नहीं जगा। जगाने के लिए तो राजा केवाड़ा नहीं खोला। तब उसके छोटे पुत्र ने उसको दरवाजा खोलने के लिए कहा। उसके पुत्र वधू ने कहा तो राजा का दिल उस पुत्र वधू और पुत्र पर ज्यादा ये था, कारण कि उस राजा का जो छोटा वाला बच्चा था वो मंद बुद्धि का था, लेकिन उसकी जो पुत्र वधू थी वो बहुत बुद्धिमान थी। राजा केवाड़ खोला, सब लोग आए। पिताश्री, आप मुंह हाथ धो लीजिए। और मुंह हाथ धोने के बाद परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए। राजा से उसके पुत्र और पुत्र वधू कहने लगे, पिताश्री, आपकी ऐसी मार्मिक दशा क्यों हुई है। तो राजा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ इकट्ठा होकर कहने लगे कि देखो, माता लक्ष्मी जी ने कही है कि आज के 30वें दिन हम तुमका घर द्वार छोड़कर चली जाऊंगी। तुम लोग अपना कोई सुझाव बताओ। तो सब बड़े वाले पुत्र ने कहा कि पिताश्री, मैं लक्ष्मी माता का पूजा पाठ करने लगूंगा। तो राजा भी कहा कि तुम्हारा सुझाव ठीक नहीं। जब मझले वाले से पूछा गया तो कि पिताश्री, घर के चारों दीवारी को हम शीशा से पैक करा देंगे। तो राजा कहा कि तुम्हारा भी कथन ठीक नहीं। तीसरे वाले से पूछा गया तो वो भी नाना प्रकार की अपने बात अपने पिता के पास रखने लगे। सब लोग का कथन सुनने के बाद छोटा वाला जो पुत्र था, जो मंद बुद्धि का था, उसकी पत्नी कही, हे पिताश्री, जब 30वां दिन होगा तो माता लक्ष्मी जी से यही कहिएगा पिताश्री कि हे माता, आप हमारे यहाँ से चले जाइएगा, हमको कोई दुख नहीं, लेकिन हमारे परिवार के, हमारे प्रजा जो है, सबको माँ केवल सद्बुद्धि दे देना। तब राजा को उस अपने छोटे वाले पुत्र वधू का कथन अच्छा लगा। जब 30 दिन होने को आया, रात में राजा सोया तो उसके सपने में माता लक्ष्मी आई और कही कि हे राजन, 1 घंटे की घड़ी है, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी, तुम हमसे कोई वर मांग लो। तो राजा बोला, हे माँ, संसार के भरण पोषण करने वाली माँ,
आप हमारे पास से सुख वैभव जितना है सब लेकर चले जाइए, लेकिन उससे हम कोई तकलीफ नहीं। माता मेरे जे प्रजा, मेरे पुत्र पुत्र वधु को केवल सद्बुद्धि दे देना, यही काफी है माँ। तब माँ ने कहा कि हे राजन, तूने तो हमसे ऐसा तीक्ष्ण चीज मांग लिया कि मैं तुझको छोड़कर नहीं जा सकता। तो माता ने कहा कि हे राजन, जब बुद्धि ही मांग लिया तो बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं होता। जाते जाते मैं आप सबों को एक उत्प्रेरक बात कहे जाता हूं। दोस्तों, बुद्धि इंसान को सबसे बड़ा धन है। बापू ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। इतना कहकर मैं अपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए संबोधन करता हूं। धन्यवाद।